उत्तराखंड स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के विज्ञान विभाग द्वारा औषधीय पादप महाकुंभ के आयोजन की घोषणा की गई। इस अवसर पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र एवं वर्तमान विधायक हरिद्वार ग्रामीण स्वामी यतीश्वरानंद जी ने विभाग को शुभकामनाएं दी। फैकल्टी के डीन प्रोफेसर आर.सी. दुबे जी ने बताया कि हिमालय क्षेत्र में स्थित उत्तराखंड के औषधीय पादपों एवं जड़ी बूटियों का महत्व वर्णन रामायण में भी किया गया है एवं वर्तमान समय में उत्तराखंड में पाई जाने वाली औषधियों पर आधुनिक विज्ञान के अनुसार रिसर्च की आवश्यकता का महत्व बताया। विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर सत्येंद्र राजपूत ने बताया कि यह औषधीय पादप महाकुंभ हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ काल के समय आयोजित किया जाएगा। हम इसमें उत्तराखंड के विभिन्न औषधीय पादपों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार किया जाएगा और इन औषधीय पादप की जड़ी बूटियों की खेती करके किसानों को होने वाले आर्थिक लाभ के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। इस औषधीय पादप महाकुंभ में देश विदेश के और वैज्ञानिक और डॉक्टर्स भी भाग लेंगे। यह औषधीय पादप महाकुंभ भारत सरकार के राष्ट्रीय पादप अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर आयोजित किया जाएगा। मेरे प्यारे उत्तराखंड वासियों, आज उत्तराखंड स्थापना दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। सभी आंदोलनकारियों को प्रणाम, सभी शहीदों को सत सत मेरा नमन। आज उत्तराखंड स्थापना के शुभ अवसर पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के भेषज विज्ञान विभाग द्वारा औषधीय पाद्य महाकुंभ के आयोजन की घोषणा की जा रही है, जिसमें उत्तराखंड में पाए जाने वाली औषधियों का प्रचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। मैं इसके लिए आयोजन के सभी सम्मानित बंधुओं को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तराखंड स्थापना दिवस के 21वें वर्ष के अवसर पे मैं अपनी तरफ से और विभाग की तरफ से समस्त उत्तराखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं एवं साथ ही साथ उन सभी शहीदों को नमन करता हूं जिनके दशकों तक संघर्ष करने के बाद उत्तराखंड राज्य का जन्म हुआ। अगले वर्ष 2021 में हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस आयोजन के समय पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का भेषज विज्ञान विभाग औषधि महाकुंभ की शुरुआत कर रहा है। इस औषधि महाकुंभ में अनेक वेबिनार के माध्यम से लेक्चर्स कराए जाएंगे, कंपटीशन होगा, एग्जीबिशन करा जाएगा, जिसमें जनता की, विद्यार्थियों की, शिक्षकों की, कर्मचारियों की सहभागिता बहुत ही आवश्यक है। साथियों, आपको मालूम है कि यह उत्तराखंड देवभूमि है। यह जड़ी बूटियों का एक विशाल स्थान भी है। एक यहाँ पर अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न हुई हैं और दुनिया का पहला ऐसा उदाहरण मिलता है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो जड़ी बूटी लेने के लिए हनुमान जी इसी उत्तराखंड में आए थे और 4 जड़ी बूटियों को यहाँ से ले गए, जिसको समवेत ढंग से संजीवनी कहते हैं। उसमें से एक जड़ी बूटी जिसका नाम है विशल्यकरणी, वह आज भी उत्तराखंड में पाई जाती है और हमारे विभाग में भी विशल्यकरणी पर शोध चल रहा है। और इस 2020 के महामारी के समय में, कोविड-19 के महामारी के समय में, जब पूरी दुनिया वैक्सीन की तरह झांक रही है, वैक्सीन की तरह की उत्पत्ति के लिए, उसके विकास और उपयोग के लिए आशा लगा करके देख रही है, तो भारतवर्ष में इन्हीं जड़ी बूटियों का प्रयोग करके रिकवरी रेट 92% से ज्यादा हुआ है। कहने का तात्पर्य कि समस्त हिंदुस्तान के निवासी इन्हीं जड़ी बूटियों का प्रयोग करके अपने अपने रोग प्रतिरोधी क्षमता को, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया है। आपको यह मालूम होगा कि जब कभी शांति पाठ हम करते हैं किसी भी समय पे, तो उसमें कहा जाता है औषधयः शांति वनस्पतयः शांति। वह औषधि यह का केंद्र यही हिमालय है।
यही उत्तराखंड है। वनस्पतियां की विविधता यह भी इसी हिमालय पे मिलती है। तो इस हिमालय के संरक्षण के लिए, जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। और लोगों के स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी कहते हैं सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो उसमें जब हम स्वास्थ्य की कल्पना करते हैं तो स्वास्थ्य तभी ठीक हो सकता है जब हम अच्छी अच्छी जड़ी बूटियों का, स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियों का, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जड़ी बूटियों का प्रयोग करते रहेंगे। तो ऐसे समय पे जब महाकुंभ की भी तैयारी हो रही है, कोविड-19 का प्रभाव भी है, तो औषधि महाकुंभ 2021 का आयोजन करके भेषज विज्ञान विभाग जनता को जागरूक करने के लिए एक बीड़ा उठा रखा है। प्रोफेसर सत्येंद्र राजपूत, विभागाध्यक्ष भेषज विज्ञान, गुरुकुल कांगड़ी श्रम विश्वविद्यालय। उत्तराखंड की स्थापना दिवस पर सभी उत्तराखंड निवासियों एवं देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, महाकुंभ 2021 में भेषज विज्ञान विभाग औषधि पादप महाकुंभ को आयोजित कर रहा है और इस महाकुंभ में हिमालय एवं उत्तराखंड में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों पर विस्तार में चर्चा होगी, परिचर्चा होगी, जिसमें देश विदेश के विद्वान जन जिन्होंने जड़ी बूटियों पर अद्वितीय काम किया है, वो अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने अनुभवों को हमारे बीच बांटेंगे। ये इवेंट, ये आयोजन जनवरी माह से शुरू होकर अप्रैल माह तक चलेगा। हर एक जड़ी बूटी के बारे में, उसके उपयोग के बारे में और उसको कैसे उसका उत्पादन किया जाए, कैसे किसानों को मदद की जाए, आयुष मंत्रालय के साथ साथ जो हमारा राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड है, इसके साथ ही साथ जितने भी जो संस्थान हैं जड़ी बूटियों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सब मिलकर एक ही प्लेटफॉर्म पे आएंगे और जड़ी बूटियों के क्षेत्र में हुए शोध को जन जन तक पहुंचाएंगे। इसमें स्टूडेंट्स के लिए जो विद्यार्थी हैं वो प्रेजेंटेशन देंगे, ओरल प्रेजेंटेशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन, ऐसे राइटिंग, क्विज़ेस के साथ साथ पैनल डिस्कशन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, सिंपोजियम, सेमिनार, वेबिनार, कॉन्फ्रेंसेस सभी का आयोजन किया जाएगा। और यहाँ की जो आप जानते हैं उत्तराखंड की भूमि, जिसको हम देवभूमि कहते हैं, यहाँ की जड़ी बूटियाँ इतनी गुणवान हैं कि इनके उपयोग से कोरोना जैसी बीमारी में देश ही नहीं अपती, विदेश में भी बहुत सारे देश हैं जिनको लड़ने में मदद मिली है। इस आयोजन से मेरा मानना है कि जन जन तक एक अलग ही तरह की एक अवेयरनेस होगी, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के प्रति लोगों का रुझान देश में नहीं विदेश में बढ़ रहा है और ये आयोजन उसके लिए एक नई दिशा निर्धारित करेगा। मैं आपको ये भी आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि इस आयोजन में सम्मिलित होने वाले सभी विद्वान, विद्यार्थी एवं सामान्य मनुष्य जो भी इसमें भाग लेगा वो भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को ज़रूर प्रयोग में लाएगा। यहाँ पे हेल्थ कैंप के साथ साथ काउंसलिंग से लेकर हेल्थ के क्षेत्र में बहुत सारी और भी एक्टिविटी आयोजित की जाएंगी, चाहे वो
रेडियो टॉक हो, सोशल टॉक हो, इवन हमारे बहुत सारे माननीय मंत्री जो अपनी बातों को जन जन तक बड़े ही इफ़ेक्टिव वे में पहुंचाते हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर इस जड़ी बूटियों के महत्व को लोगों तक पहुंचाएंगे। युवराज, दिव्या टाइम्स इंडिया, हरिद्वार।